उसमें कहीं ना कहीं हम अपना सहयोग दे सकें, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से बहुत अपेक्षा है, थोड़ा सा मैं भी प्रयास कर रहा हूँ अपने अपने क्षेत्र में जहाँ बाकी कुछ और काम लोग भर्ती की प्रेरणा से कर रहा हूँ। यहाँ स्कूटर इंडिया के पास गहरू एक जगह है, वहाँ पे करीब 6 बीघे का टुकड़ा है। मेरा अपना नहीं है वो, जैसे आप हमारे साथी हैं, आपने मुझे देखा कि अच्छा कुछ कर सकते हैं तो आपने कहा ये टुकड़ा इस पर कुछ करिए। तो 2017 में सुभाष पालेकर जी यहाँ आए थे। भारत में आज उनका नाम प्राकृतिक कृषि या सुभाष पालेकर कृषि के लिए जाना जाता है। पहले जीरो बजट करके उनका एक कार्यक्रम था जो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बजट में लॉन्च किया था। बाद में इसका नाम उन्होंने सुभाष पालेकर कृषि रखा। 17 में अंबेडकर विश्वविद्यालय के सभागार में 5 दिन की कार्यशाला थी, मैंने उन्हें सुना था और सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हम इस काया में ईश्वर ने इतनी सुंदर रचना दी है, एक ये दिया है और इसमें हम कुछ भी डाल ले रहे हैं। ऐसा न करके हम ये सोचें कि इसमें हम क्या डालें। शायद अपनी कमाई का जो हिस्सा हम आए दिन अपोलो मेदांता जैसे 5 स्टार में देते रहते हैं। जीना मरना, हमारे कई साथी कहते हैं कि का तुम यूं न खई हो तो मरी हो ना, का तुम अमर नहीं होगा। ठीक है, सब बिला वजह ड्रामा किए हो, सब ठीक है, मरना तो सबको है ही है। तो मरे तो भगवान राम भी मानव तन में जन्म लिए, भगवान कृष्ण भी, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो शाश्वत का जो विधान था वो फेल हो जाता। मरने की बात नहीं है, सांसें सबकी गिनी है, कब कौन मरेगा ये तय है। लेकिन हाँ, जितनी सांसें रहें अपनी कमाई का हिस्सा हम वहाँ न दें, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी के लिए और मिट्टी और हवा और पानी जो प्रकृति ने हमें दिया है मुफ्त में, अगली पीढ़ी के लिए कैसे बचा के रखें। और एक छोटा सा टुकड़े पर अगर उपलब्ध है तो उस पर हम काम करें। तो पालेकर जी ने बताया एक देसी गाय आप रखिए, देसी गाय मैंने रखा। इस समय 2 बैल भी हैं। जुताई हमने ट्रैक्टर से करने की उसी दिन छोड़ दी। हमारे खेत में ट्रैक्टर निश्चित है, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं चाहते हुए भी, अब जैसे नमी है, अगर 2 दिन में जुताई नहीं हुई तो बीज हमारा नहीं जर्मिनेट होगा, तो भाई मैं ये नहीं कहता कि 100% आदर्श वाली स्थिति राम राज्य है, कहीं न कहीं कई बार विडंबनाएं हो जाती है, तो उसको अगर अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए। तो मेरे खेत में बैल के अलावा ट्रैक्टर निश्चित है। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो मैंने देखा भी अपनी मिट्टी में, जब मिट्टी पोली हुई तो उसका परिणाम भी दिखा मुझे। बैल से जुताई होती है और देसी बीज का इस्तेमाल करते हैं। पानी की मात्रा लगभग आधी प्रयोग हम करते हैं। धान में जैसे हमारे किसान बाढ़ वाली विधि से खोल दिया और बह रहा है, तो उससे न करके मैंने उसको आधा किया है। गेहूं और धान की बुआई लगभग हमने रोक दी है और बहुत सारे काम हम इसमें छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। खाली अपने हिस्से का उजाला हम कर रहे हैं, ताकि अपनी परछाई से कोई ऐसा अंधेरा न हो जाए कि हमारी धरती माता, हमारी गौ माता और हमारी माता जिन्होंने हमें जना है, उनको कोई कष्ट न करे। और ये आप अपने 600 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, जितना भी हिस्सा आपके पास यहाँ है, इसके लिए जरूरत नहीं है कि आप निकल के 6 बीघा 10 बीघा, हो सके तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। टेरेस गार्डनिंग, तो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं और उसमें हम लोगों का अगर आप समय देंगे, अगर आप बुलाएंगे, जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे, अगर किसी का गांव होगा वहाँ चल के प्राकृतिक कृषि कैसे, और आपके घर में गमलों में कैसे, तो हम लोग आपके यहाँ आ करके ये जो कचरा निस्तारण जिसमें कि खाद बनाने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं लोक भारती की प्रेरणा से, तो आप लोग सहयोग करिए। और जब भी आप लोगों को कभी लगे कि आदमी क्या कर रहा है, कृषि, पर्यावरण, प्रकृति इतना विस्तृत है कि किसान के घर के होने के बाद भी मुझे पता नहीं था। 2017 में पालेकर जी ने बताया, क्योंकि अपने यहाँ तो ये है ना कि खेती जो करेगा उससे निकम्मा कोई नहीं। उसी परिवार से मैं भी था, पिताजी भी मेरे अध्यापक थे, लेकिन धन्य है ऐसे लोग जो आज ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो फैशन में आ रहे हैं, IIT छोड़ के खेती कर रहे हैं, यूट्यूब पे इतने करोड़ कमा लिया, ये सब भी चल रहा है। तो उससे बचें। छोटा प्रयास, जहां आप हैं, बहुत कुछ बिना डिस्टर्ब किए घर में, कई बार जब आप इस तरह से काम शुरू करते हैं तो घर में तमाम बातें शुरू हो जाती है। तुम क्या ड्रामा कर रहे हो, चूल्हे की रोटी खाओगे, कंडा
गाय ऐसी गाय जो बाहर की चूनी भूसी ना खाए, तुम जो बोओगे, तुम जो उगाओगे वही वो खाएगी। और तो गाय है, जानवर है। हमारे यहाँ गाय को जानवर कहना निषिद्ध है, क्योंकि किसी काम में जब तक भाव नहीं आएगा तब तक आप उस काम में 100% नहीं 50% फल की भी उम्मीद मत करिए। गाय के साथ काम करेंगे तो गाय को जानवर कहेंगे, तो कभी गाय जो आपको देंगी उसमें जानवर वाला ही तत्व आएगा। गाय के पेट से जो मिलेगा वो जानवर वाला ही मिलेगा। अगर आप माँ कहेंगे तो माँ का भाव आएगा, तो माँ का तत्व आपको मिलेगा, और वही दूसरी माँ जो धरती माता है इनको मिलेगा, और यही फिर आपको देंगी। तो ये जो सतत और शाश्वत और समन्वय वाली नीति प्रकृति ने दी थी हमें, जिसको हमने भंग कर दिया है, बस इसी में लोक भारती छोटा सा प्रयास कर रहा है। और आज हमारे बीच हमारे संतोष प्रमुख जी हैं, और बहुत अच्छा लगा, इतने सारे लोग बैठे हैं। मैं फिर से कहूँगा, बहुत विस्तृत है, जो जहाँ है, जिस रूप में है, चाहेगा तो हम आपको व्यक्तिगत रूप से आके समय देंगे कि आप इतने से गमले में ये कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह है। मैं एक साथी हूँ। रहने वाला मैं बिहार में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। यहाँ डिप्टीगंज डिप्टीगंज में रहता हूँ। और कैप्टन देवकीनंद भट्ट, सेना मेडल, आर्मी से हूँ। मूल निवास पिथौरागढ़, उत्तराखंड। वर्तमान में यूनियन बैंक के सामने विजयनगर सेक्टर बी में रहता हूँ, और इस समय मैं पूर्व सैनिक कल्याण का नीलमथल से अध्यक्ष हूँ। पंत जी के सहयोग से जो मेरे महासचिव हैं, निस्वार्थ भाव से जितनी वीर नारियां हैं, जितने पूर्व सैनिक जो प्रताड़ित हैं, उनके केस सॉल्व करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। 100 रुपया सदस्य शुल्क का आजीवन, ये प्रक्रिया चलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कैप्टन जेबी सिंह। मैं 25 राजपूत रेजिमेंट से सेवानिवृत्त होकर के मूल निवास कानपुर नगर, और अभी काइनूर कॉलोनी में मैं घर बना के वर्तमान में रह रहा हूँ, और महाराणा प्रताप क्षत्रिय महासभा के कोषाध्यक्ष के पद से को संभाल रहा हूँ। एक बार मेरे साथ सभी लोग मिलके प्रभु श्री राम की जयकार लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराणा प्रताप क्षत्रिय महासभा की जय, महाराणा प्रताप क्षत्रिय महासभा की जय। धन्यवाद। मैं कैप्टन अनुज कुमार, डिस्ट्रिक्ट डेटा रहने वाला, अभी लाल अवस्था में बना के आया हूँ। मैं सुबेदार मेजर